नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं माहौल ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय जो इलेक्शन का दौर जो जल्द ही शुरू होने वाला। जिस तरह से आपने देखा कि परिसीमन आयोग जम्मू में प्रस्थान किया और वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने मिलने से यानी कि बाइकआउट किया डिलिमिटेशन कमीशन को। और वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ये बयान देती हैं जब तक धारा 370 वापस नहीं आएगा वो बहिष्कार करती यानी इलेक्शन नहीं लड़ेगी साफ तौर पर। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी JKUT के प्रेसिडेंट रविंदर रैनी जी का जवाब था महबूबा मुफ्ती को कि क़यामत की आखिरी सुबह तक ना ही 370 वापस आएगा, क़यामत की आखिरी सुबह तक ना ही दूसरा झंडा आएगा और क़यामत की सुबह तक ना ही एक अलग कानून बनेगा। यानी साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती की जो इस बयानबाजी का जवाब देते हुए जो कि रविंदर रैना जी ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में भी। पुतों के साथ अत्याचार किया गया। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर जो दलित समाज के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हैं उनके साथ यहां अत्याचार किए गए। देश के 108 कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिए धारा 370 के चलते। यहां 2 कानून और 2 झंडे इन्होंने लगा के रखे थे। एक देश में 2 झंडे कभी होते हैं क्या? और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार विरोधी कानून लागू नहीं होने दिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989 कभी जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के चलते लागू नहीं हो पाया। राइट टू एजुकेशन एक्ट जिससे आम बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, उस कानून को 70 साल यहां NC कांग्रेस PDP ने लागू नहीं होने दिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन इंस्टीट्यूशंस को जम्मू कश्मीर में कभी लागू नहीं होने दिया। धारा 370 एक नफरत की दीवार थी जिसने अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। और धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया गया। आतंकवादियों के बच्चों को इन्होंने नौकरियां दी और आम गरीब लोगों को कश्मीर में नौजवानों के हाथों में बंदूक थमा दी। शेख सलाउद्दीन और गिलानी के बच्चे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बच्चे और जमाते इस्लामिया जैसे अलगाववादी संगठनों के बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े नगरों में मल्टीनेशनल कंपनीज में और सरकारी तंत्र में नौकरियां करेंगे, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करें। और आम जो जम्मू कश्मीर का नौजवान बच्चे हैं उनको गुमराह करके उनके हाथों में इन्होंने बंदूकें थमाई नेताओं ने। आज जब इनकी काली करतूतें सारी दुनिया के सामने उजागर हो गई हैं, आज जब धारा 370 के समापन के बाद यहां एंटी करप्शन ब्यूरो, NIA, ED जैसी संस्थाओं ने काम करना शुरू किया और वो तमाम जो लोग जो देश के लिए घातक हैं आज जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, आज जब शेख सलाउद्दीन के बच्चों को जम्मू कश्मीर की नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को बहुत तकलीफ हो रही है। ये दुख कोई और है और दर्द कोई और है। इनके जुबान में तो कुछ सियासी वक्तव्य हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनके दिल में जो तकलीफ है वो जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। आज जब धारा 370 समाप्त हो गई, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा खुश है, लेकिन तकलीफ उन्हीं को है जिन्होंने लूट खसूट की, लूट लूट के खाया, जिन्होंने अपने बच्चों को तो अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान पहुंचाया, लेकिन गरीब के बच्चों को मरवाया।
सर, गले में पट्टे वाली भाषा को किस तरीके से देखा है? तो कहा भाजपा के गले में पट्टा बांध कर है, जानवर बताया। वो तो सारी दुनिया जानती है कि गठबंधन से बाहर आते ही जब यहां गवर्नर रूल लगा और उसके बाद कैसे यहां 5 अगस्त 2019 के बाद परिस्थितियां सारी बदली। इसलिए हकीकत सारी दुनिया जानती है और इन तमाम इस प्रकार के जो राजनीति करने वाले नेता हैं उन्होंने कभी जनता का भला नहीं किया है। ये जम्मू कश्मीर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का जम्मू कश्मीर है, ये ठाकुर बलदेव सिंह जी, ऋषि कुमार कौशल जी और ये मोहम्मद मकबूल शेरवानी का भी हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर है, जिन्होंने तिरंगा झंडा बुलंद रखते रखते कुर्बानियां दी। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। जम्मू कश्मीर का हर एक यहां का रहने वाला नागरिक दिल से हिंदुस्तान से प्यार करता है। लेकिन चंद मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं और कुछ नेता हैं जो बिन पानी के जैसे मछली तड़पती है इस तरीके से वो तड़प रहे हैं। उनकी तड़पन और उनकी परेशानियां और उनकी तकलीफें और उनका दर्द सारी दुनिया जानती है। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा खुश है, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों को ही तकलीफ है। जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, मजबूती की ओर। मेरे पास 2 सवाल है। पहला, महबूबा मुफ्ती कह रही है जब तक संविधान जम्मू कश्मीर का वो भारत का लागू नहीं हो जाता, फिर तो जब तक दोनों झंडे नहीं आ जाते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। दूसरी बात उन्होंने कही, जैसे सैयद सलाउद्दीन के दोनों बेटों को बर्खास्त किया, उन्होंने कहा पिता की सजा जो है वो बेटों को नहीं देनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? सैयद शेख सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी संगठन के कमांडर है, जो पाकिस्तान में बैठ के खूनी खेल खेल रहा है, जिसने हजारों बेगुनाह बच्चों का कत्ल करवाया है, हजारों सैकड़ों इनोसेंट बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको गुमराह किया, लेकिन अपने बच्चे सरकारी नौकरी में डालेगा और गरीबों के बच्चे उनके गले काटेगा और गले कटवाएगा। ये दोहरी राजनीति और रणनीति नहीं चल सकती। एनआईए ने जांच करके किसी दूसरे की सजा दूसरे को नहीं मिल रही है। एनआईए ने पूरी जांच की, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हुई। इस बात को ये उजागर नहीं करेंगे, हकीकत को बयान नहीं करेंगे, लेकिन प्रोपेगेंडा करने में ये बड़े माहिर माने जाते हैं। रेना साहब, एक सवाल। और रही बात धारा 370 की और अलग से झंडे की, संविधान अर्थात 370 उसी के एम्बिट में है। कयामत की सुबह तक धारा 370 वापस नहीं आएगी। कयामत की सुबह तक अलग से झंडा वापस नहीं आएगा और कयामत की सुबह तक अलग से कानून नहीं होगा। एक देश में एक कानून होता है, एक देश में एक झंडा होता है और एक देश में एक प्रधान होता है। धारा 370 की आड़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया और यह धारा 370 एक नफरत की दीवार थी, जिसके पीछे एक साजिश थी कि कहीं ना कहीं एक और देश का विभाजन करने का षड्यंत्र था। इसलिए इस धारा को समाप्त कर दिया गया है। अब यह धारा इतिहास बन चुकी है। कुछ लोग अब इसको किताबों में ही पढ़ेंगे और ठीक है, कुछ नेताओं को हो सकता है ख्वाब में भी आती हो ये धारा, लेकिन हकीकत में
अब ये समाप्त हो चुकी है। सर एक सवाल है मेरा, जैसे आपने कहा मुट्ठी भर कुछ लोग हैं जम्मू और नेता कश्मीर का है। दौरा किया, उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ कर दिया कि 2011 की सेंसस पर परिसीमन होगा। क्या लगता है कि 2011 की सेंसस पर परिसीमन होता है तो जम्मू को इंसाफ मिल पाएगा? केवल सेंसस, केवल जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन नहीं होता है, उसके 6 बिंदु हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, उसके पैरामीटर्स हैं। हमारे संविधान के अंदर वो चीजें लिखी हैं जिसमें कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है, बेसिक एमिनिटीज जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेरेन है, टोपोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस है, और पॉपुलेशन 6 नंबर पर। हमने चुनाव आयोग को और डिलिमिटेशन कमीशन को वो सारे तथ्य उनके सामने रखे हैं जिसके जिक्र मैंने पहले भी आपके सामने किया है, और मुझे लगता है कि वो सारे कंसीडर किए जाएंगे। सर आपने कहा कि जम्मू की जनता खुश है और कुछ नेता मुट्ठी भर लोग हैं जिनको परेशानी, जो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं। सही बात होने का, पर वहीं पे दूसरी तरफ हम आम जनता की बात करें, आम युवाओं की बात करें, डेली वेजेस की बात करें, पीडीटी की आए दिन डेली में किसी को कोई करंट लगने से किसी की मृत्यु हो रही है, किसी को गिरने से हो रही है, और साथ ही साथ कहेंगे 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स की बात करें, डेंटल सर्जन की बात करें, लगातार सर वो लोग सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन करें, उनके बारे में सर क्या कहेंगे? जो है वे अति महत्वपूर्ण विषय हैं और इन पर माननीय उपराज्यपाल महोदय बड़ी संजीदगी के साथ विचार कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है इन सभी समस्याओं का समाधान भी होगा।